हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड गुड। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग वन टॉपिक दैट इज़ एवियल ट्री। और ये एवियल ट्री हम डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 मिनट इसका इंट्रोडक्शन चलेगा। एवियल ट्री होता क्या है, एवियल ट्री किसे कहेंगे, क्या नॉर्मल ट्री एवियल ट्री है, लाइक दैट। तो first 2 minute we introduce about avial tree, what is avial tree, then we draw live example with you how to tackle with avial tree and how to draw avial tree from a normal tree. तो let's start. तो बेसिकली हम एवियल ट्री का जो हमारा पहला डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। Definition says that the efficiency of searching is ideal if difference between height of left subtree and right subtree of all nodes in BST is at most 1। मतलब कह रहा है कि जो हम ट्री में सर्चिंग करते हैं ना, तो सर्चिंग करना एफिशिएंट होगा। तो कब होगा एफिशिएंट? तो एफिशिएंट तब होगा जब हमारा दो नोड मतलब कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री का अगर नोड के बीच का अगर डिफरेंस अगर एटमोस्ट 1 होता है, तो उस केस में जो है सर्चिंग का एफिशिएंसी जो होता है बहुत ही आइडियल होता है, मतलब गुड होता है। ठीक है, ये रहा डेफिनेशन। चलिए एग्जांपल में समझाते हैं, एग्जांपल से क्या एवियल ट्री कहते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो डेफिनेशन कर रहा है, उसी के हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं और आई होप कि आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल कह रहा है कि मेरे पास ये ट्री है, ये ट्री एवियल ट्री है। एवियल ट्री क्या है हमने भी देखा। एवियल ट्री इसमें है कि देखिए, इसमें पहला नोड लेते हैं, नोड ए को लीजिए। नोड ए से एक चाइल्ड है लेफ्ट में, एक चाइल्ड है राइट में। तो इसका क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसका अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1, इधर से इधर यहाँ से राइट का जो लेते हैं डिफरेंस एक नोड से दूसरे नोड के बीच में वो होता है -1। और हम जब राइट सब ट्री में लेंगे देखेंगे तो दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है 1 होता है। तो 1 - 1 = 0। तो ये ओके है। अगर चेक करने पे अगर हमें ईच स्टेप में हर नोड को जब भी इंसर्ट करेंगे तो हमें चेक करना होगा। ठीक, चेक करना होगा कि वो 0 है कि नहीं है। 0 नहीं है तो 1 होना चाहिए, नहीं तो -1 होना चाहिए। अगर ये 3 होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इंसर्ट करेंगे। 3 नहीं होगा, अगर 0, 1 और -1 में से कोई भी, अगर तीनों में से कोई नहीं हुआ मतलब 2 हो गया, तो उस केस में हमें इसको एडजस्ट करना होगा, इसके पोजीशन को एडजस्ट करके बैलेंस करना होगा। और एट द एंड आपको ये पोजीशन जो 0, 1 और -1 है वो हाइट डिफरेंस लाना होगा। ठीक है, तो यही एवियल ट्री है। एवियल ट्री का कहना यही है कि एवियल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है। और बाइनरी सर्च ट्री कहता है कि रूट के लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा वो छोटा होगा इससे, और रूट के राइट में बड़ा होगा। बस ये BST कहता है। और एवियल ट्री यही कहता है कि BST तो होना ही चाहिए, और एवियल ट्री होने के लिए इन दोनों नोड के बीच का इसका और इसका जो डिफरेंस हुआ और माइनस इसका डिफरेंस 0, 1 नहीं तो -1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्री बैलेंस नहीं है, उस ट्री को हम एवियल ट्री नहीं कहेंगे। दैट्स इट। आगे चलिए, जो हम बोले इसी को हमने लिखा है तो पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड, जो बैलेंस फैक्टर जो होता है जैसे हम बताए थे, ये बैलेंस फैक्टर है राइट। ये 0, 1, -1 क्या है, बैलेंस फैक्टर है। तो द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज कैलकुलेटेड एज द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, नोड का राइट सब ट्री का हाइट। अगर इट शुड बी -1, 0 और 1 होना चाहिए, जो हमने कहा वो हमने लिखा भी। ठीक, और नोट बना के लिखिएगा कि जो बैलेंस फैक्टर का जो वैल्यू होगा अदर देन -1, 0 और 1 होता है, उस केस में हम उसे अनबैलेंस कहेंगे। ठीक, फोर्थ पॉइंट कहता है कि टू रीबैलेंस, जो अनबैलेंस ट्री है उसको रीबैलेंस करने के लिए और उसको एवियल ट्री बनाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर एडजस्टमेंट करना होगा।
और वो प्रॉपर एडजस्टमेंट जो होता है वो रोटेशन के थ्रू होता है। हमारे पास 4 रोटेशन है और किसी ट्री को बैलेंस करने के लिए हम किसी भी चारों में से किसी रोटेशन का यूज़ करके बैलेंस करते हैं। देखते हैं क्या क्या पहले है लेफ़्ट रोटेशन, दूसरा है राइट रोटेशन, तीसरा है लेफ़्ट राइट रोटेशन और चौथा है राइट लेफ़्ट रोटेशन। ठीक, 4 रोटेशन है और हम क्वेश्चंस या जो एग्जाम्पल होगा उसके अकॉर्डिंग या ट्री के कंडीशन के अकॉर्डिंग इस चारों को हम रोटेशन को यूज़ करेंगे ताकि हमारा ट्री बैलेंस हो जाए। इस दोनों में हम सिर्फ एक बार रोटेट करेंगे और यहाँ पे इस दोनों में LR रोटेशन और RL में हमें 2 बार एडजस्टमेंट करना होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था, अब एग्जाम्पल एक लेकर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेरा एक एग्जाम्पल है। तो हमारा एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए ये है AVL TRES करके। चलिए इसको हम AVL ट्री बनाएंगे। ठीक, तो 1 बाय 1 सभी एलिमेंट नोड को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम A लेंगे बिकॉज फर्स्ट में A है, जो पहले है उसी को लेते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्डर मैंने किसी को रैंडम नहीं लेंगे, नहीं, जो फर्स्ट में है उसी को लेते हैं। चलिए A को लेते हैं। ठीक, इसके बाद V है, तो बताइए A क्या है, V से बड़ा है। तो नियम के अनुसार अगर जो रूट से बड़ा होता है उसे हम राइट में लिखते हैं, राइट, तो इसको हम राइट में V को इंसर्ट कर देंगे। फिर L है, L क्या है, A से छोटा है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक, L हो गया। आप चेक कीजिएगा बैलेंस फैक्टर। पहले तो ये इसका पहले चेक करते हैं। ठीक है, A का चेक कीजिएगा तो इधर हो गया आपका 1 और इधर हो गया -1, लेफ्ट का -1 और राइट का 1, तो 0 हो गया। तो ये क्या है, बैलेंस है, तो हम आगे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या डालना है, T है। T क्या है आपका, बेसिकली जो है वो T जो है A से तो बड़ा ही है, राइट, और V से क्या है, V से छोटा है T, तो ये लेफ्ट में जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका इधर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 0 0 तो 0 है। ठीक है, फिर V का चेक कीजिए। V का क्या है, इधर V के राइट लेफ्ट में 1 है और इधर इधर ये इधर राइट है भाई, V के लिए राइट है बिकॉज V क्या है, T से ऑब्वियसली छोटा है, राइट, तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक, तो इसके लिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो राइट में कुछ नहीं है तो 1 - 0 1, कंडीशन ट्रू है। ठीक, तो ये ठीक हो गया। चलिए V का तो चेक हो गया। अब A पे आइए। A का देखिए, तो A का इधर राइट में 1 हो गया और इधर से 2 1 1 2 हो गया, -1 है, मतलब ये फॉलो कर रहा है अभी भी BST का AVL का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो चलिए और इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। T हो गया। T के बाद R देखना है क्या है, तो A से तो बेसिकली बड़ा ही है R, राइट, A से बड़ा है। ठीक, और V से ऑब्वियसली छोटा है। ठीक है, और T से भी छोटा है। R जो है T से भी छोटा ही है, राइट, तो लेफ्ट में आ गई। ठीक है, फिर से अब हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। जब एलिमेंट इंसर्ट करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ दैट नोड। चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो इसका तो 0 हो गया, इधर कुछ नहीं है, तो इसका चेक कीजिएगा तो 1 - 0 दैट इज़ 1, ये भी सही है, लेकिन गड़बड़ स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से ये 1 और 1 2 हो गया, इधर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर इसका 2 हो गया। 2 होगा तो हमें क्या करना होगा, रीएडजस्टमेंट करना होगा। तो चलिए रीएडजस्टमेंट करेंगे, इस चीज़ को रीएडजस्ट करना है, इस ब्लॉक को। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हमने 4 केस बताया था। ये कंडीशन जो है ये लेफ्ट है।
ठीक। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन अगर रहे, कभी भी लेफ्ट लेफ्ट रहे ना, इसको हम एक बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है, एक बार इधर ऐसे टर्न कर देंगे, ठीक। चलिए इसको हम इस स्टेप में दिखाते हैं क्या किए हम। इसको ए को एज इट इज रहने देंगे, इधर एल है, और यहाँ पे इधर काम किए थे ना, इसको मतलब ये जो, इसको इधर कर देंगे, बस एक बार टर्न कर देंगे इस तरफ, ठीक। तो इसको जब इस तरह से घुमाइएगा तो वी चलाएगा इधर और आर आएगा इधर, ठीक। और जो बीच वाला है ना, जो मिड एलिमेंट है, वो हमारा रूट बन जाएगा। तो बेसिकली आर और टी भी में मिड हमारा क्या है, टी है, तो ये हमारा रूट बन जाएगा। और टी के राइट में वी आ जाएगा और लेफ्ट में आर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं। इसका तो जीरो हो गया क्योंकि कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो जीरो हो गया, मान ले इसका हो गया, इसका भी जीरो हो गया, और इसका टी का 1 - 1 अब देखिए जीरो हो गया, ठीक है। इधर से 1, इधर से आ गया 2, तो -1, 1 - 2 -1 हो गया, तो यहाँ तक ठीक है। अब हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। इसी को हम इधर एक बार लिख देते हैं, इसको यहाँ पे एल एल रोटेशन, एल टी आर भी, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, टी है। अब फिर से चेक तो कर लिए, अब क्या डालना है, आर हो गया, अब ई डालना है, राइट, ई डालना है। देख लीजिए आर तक हो गया था ना, अब ई डालेंगे, ठीक है। ई क्या है, ए से बड़ा है, टी से, ए से देखिए ई जो है ए से बड़ा है, टी से छोटा है, आर से भी छोटा है, राइट। तो ई को लेफ्ट में ही रहेगा ये, चेक कीजिए। इसका तो जीरो हो गया, इसका हो जाएगा आपका 1, इधर कुछ नहीं तो 1 - 0 तो 1 हो गया। इसका हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो गया आपका, हो गया ये 1 हो गया, ठीक है। इधर इधर ये हो गया 1, 1 2 3, हम जब भी लेंगे हम तो लॉन्गेस्ट साइड लेंगे, ना कि 1 2 कर देंगे, जो बड़ा होगा उसी को लेंगे। तो 1 2 3, तो 1 में से 3 तो -2, तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक। तो इसमें सब क्वेश्चन आता है कि किसको लें, इसको लें कि इसको लें। तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जो है ये इसको लेंगे, बेसिकली इसको लेंगे, ठीक। इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए करेंगे क्या कि इसको साइड में थोड़ा लिख लेते हैं, रफ करके, जैसे जैसे शेप में उस तरह से। ए है, फिर राइट में टी है, लेफ्ट में आर है, ठीक है। ये क्या है, राइट लेफ्ट रोटेशन है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट रोटेशन रहे ना, तो ये इस पे ध्यान देंगे, ऊपर वाला पे, ऊपर वाला जिधर होगा हमको उसको उस तरफ पलट देना है, और पलट के दोनों का वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो करेंगे कुछ नहीं, ऊपर वाला राइट में है, इसको भी राइट में कर देंगे, और करने के बाद वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। स्टेप 1 है, यहाँ पे 2 स्टेप होगा, एक स्टेप बताया भी है। पहले एक काम कीजिए, एक को पॉजिटिव रहेगा और इसको इधर ला रहे हैं, और दोनों का वैल्यू चेंज होगा, तो आर चला जाएगा ऊपर और टी आ जाएगा नीचे। अब बताइए कौन सा रोटेशन, आर आर रोटेशन है, राइट। आर आर रोटेशन जब भी रहे तो हम इस तरफ मूव करेंगे, ठीक। मतलब इसको जो है टर्न कर देंगे, तो ये चलाएगा इधर, तो बस इसी को इधर लिखते हैं, चाहे चलिए ना इधर इसके सामने लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आर आपका इधर, ए आ गया इधर, और टी आ गया इधर। और बाय प्रॉपर्टी ये सही भी है, आर रूट के राइट में बड़ा एलिमेंट है और रूट के लेफ्ट में छोटा नोड है, तो इस तरह से भी सेम है। बस इसी को यहाँ पे रख दीजिए,
करना कुछ नहीं है। यहाँ पे अब रूट कौन सा हो गया, आर हो गया, तो ठीक है, ये तो इसका था। अब हम आगे यहाँ करते हैं। ठीक, आगे क्या किए, इसमें काम किए थे ना, तो इसमें अब इसका रूट हो गया आर हो गया, तो आर कर दीजिए। आर के इधर हो जाएगा टी, इधर ए। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, अब फिर क्या बचा था, एल बचा था। ए क्या है, एल से बड़ा है, मतलब एल जो है ए से बड़ा है, तो ए के राइट में चला आएगा। थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगा और कुछ नहीं, बात है, दिक्कत है, पोजीशन थोड़ा चेंज होगा। क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिए, फिर एलिमेंट जो रिमेनिंग इसमें है इसको हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस, हम इसको जो जिससे बड़ा है उधर हम लिखते हैं। ठीक है, अब टी हो गया, आर हो गया इधर, ए हो गया इधर, और टी हो गया इधर। ठीक है, अब देखिए वी क्या है, वी जो है बेसिकली टी से बड़ा है, राइट, तो राइट में ही जाएगा। ठीक, वी के बाद ई क्या है, ई जो है आर से छोटा है, ए से बड़ा है, एल से छोटा है, ई आ जाएगा आपका इधर। आई होप कि अब एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट था, और 6 को हम एडजस्ट कर दिए, मतलब इसके पोजीशन के अनुसार हमने इसको लिख दिया। अब चेक करते हैं इसका क्या बैलेंस फैक्टर है। इसका तो 0 है, इसका आपका हो जाएगा 0 - 1, दैट इज -1। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 2 3, 3 में से 2 गया 1, तो ठीक है, ई हो गया। अब आई रखते हैं, ई के बाद आई है, आई बेसिकली क्या है, आर से छोटा है, ए से बड़ा है, और एल से ये छोटा है, और ई से बड़ा है, तो ई के राइट में आएगा, ई के राइट में आई। इस बार चेक कीजिएगा, तो इसका तो 0 है, इसका हो जाएगा आपका 1 - 0 हो गया तो 1, और इसका हो जाएगा ये, इस बार ये पोर्शन अनबैलेंस है, इसको करना है बैलेंस। यहाँ भी क्या है, लेफ्ट और राइट रोटेशन है, राइट, तो यहाँ भी 2 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप हम कर रहे हैं, जैसे है पहले इसको लिख दीजिए, एल इधर है, ई फिर आई, लेफ्ट राइट रोटेशन है। तो क्या बोले थे कि जो ऊपर है, ऊपर को ध्यान देंगे, जिस तरफ ये है उधर पलटेंगे और दोनों का वैल्यू को चेंज कर देंगे। लेफ्ट में एल है, इधर हो जाएगा आई, इधर हो जाएगा ई। ठीक, अब ये लेफ्ट रोटेशन हो गया। लेफ्ट रोटेशन में क्या बोले थे कि इसको अब हम इसको इधर साइड टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली आपका आई बीच में हो जाएगा, जो जिसमें से मिडिल होगा ना, जो मिड में आता है, मतलब तीनों में से जो मिडिल वाला होगा वो रूट बन जाएगा, और रूट के राइट में जो बड़ा होगा नोड वो राइट में आ जाएगा, और छोटा वाला लेफ्ट में। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप कि दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब बस इसको इसके जगह पे इंसर्ट करना है। ठीक, कर देते हैं, नीचे ही जगह है, ब्लैक पेन से करते हैं, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, हट जाएगा इधर। चलिए ठीक है, ए इधर आर है ऊपर, ए, अब इसमें रूट आई हो जाएगा आपका, राइट, आई, ठीक, ई एल, और इधर का तो हम कुछ टच भी नहीं किए थे, इधर एज इट इज रह जाएगा टी और वी। अब चलिए यहाँ तो जगह नहीं है, अब इसके बाद हमको एस को इंसर्ट करना है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में इसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड, ठीक है, इसी को लिख देते हैं। आर है, तो हमने जो पीछे का जितना भी नोड था, नोड का अरेंजमेंट हम इधर सामने ला दिए हैं, और हम क्या अब क्या डालना है इसमें, इंसर्ट करना हमको। अब आई हो जाते ना एस,
एस करना है। तो बेसिकली एस क्या है, आर से बड़ा है, ठीक। टी से एस जो है छोटा है, तो ऑब्वियसली इधर लेफ्ट में चलाएगा, राइट। टी से छोटा है तो हम इधर एस को ला देंगे। अब चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस फैक्टर क्या है। इसका तो जीरो, इसका जीरो, 1 - 1 का जीरो, ठीक है। ए का होगा 2, 2 में से, अरे भाई इसका नहीं हुआ, 1 2 2 इधर जीरो, इसको बैलेंस करना है। तो ये आपका रह गया, बिकॉज 0 - 2 - 2 हो रहा है। इसको करेंगे बैलेंस, तो कौन सा रोटेशन है, ये आर आर रोटेशन है, ठीक। बस इसको कर दीजिए, आर आर है ना, इसको इधर लिखते हैं एक बार। ए है, आई है, एल है, आर आर रोटेशन है। इसको इधर से टर्न कर देंगे, मतलब आई पॉइंट लेके इसको ऐसे कर देंगे, मतलब ये ए इधर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा, आई ए एल, ए है। बस इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो आपका जो आ जाएगा आर, इधर आपका क्या आ गया था, अब आई ए इधर एंड एल, और ई किधर होगा, ई बेसिकली आर से छोटा है, आई से भी छोटा है, ए से बड़ा है। ये आपका आ जाएगा इधर राइट में, ठीक है। और टी और भी, तो टी वी और एस चेक कीजिएगा एक बार। तो जीरो है इसका हो जाएगा 1 - 0 का तो 1, 2 - 1 का तो 2, ठीक है। 3 में 2 का 1, ठीक है। एस हो गया था। उसके बाद एस के बाद ओ क्या है, ओ जो है बेसिकली आर से तो छोटा ही है, राइट। आर से छोटा है, आई से बड़ा है, ओ एल से भी बड़ा है। ओ चेक कर लीजिए एक बार, एवीएल चेक कर लेते हैं क्या कहता है इसका बैलेंस फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 0, 1 - 0 गया, इधर क्या है, इधर राइट है। तो ये हो जाएगा आपका 0 - 1 का तो -1, ठीक है। फिर आई का चेक करें तो इसका भी सही है, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 1 2 3 में से 2 गया, ठीक है। वो तक ठीक है। हम नेक्स्ट के है, तो बेसिकली के क्या है, के जो है आर से छोटा है, राइट। आई से बड़ा है के, एल से के छोटा है। के है, चेक कीजिए इस बार। तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आपका 0 - 1 गया तो -1, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 2, इधर से हो जाएगा 2 2 0, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 2, ठीक है। 1 हो गया बैलेंस फैक्टर। एल का 1 - 1 गया 0, ठीक है। टी का, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एवियल ट्री है, फाइनल एवियल ट्री है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने हर एक स्टेप पे बताया है कहाँ क्या करना है, क्या कौन सा केस लगेगा, कहाँ पे क्या रोटेशन होगा। थोड़ा सा टेक्निक भी बताया है, टैक्टिक्स यूज कीजिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो चुका है, बट क्या कीजिएगा, समझाना पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग बन जाता है। अगर शॉर्ट में लेना होता है तो हम डायरेक्ट आंसर लेकर आपके सामने पेस्ट कर देते हैं, बट हर एक स्टेप समझाना था तो थोड़ा टाइम लग गया। इसके लिए देखिए, अगर सीखना है तो थोड़ा टाइम लगता है, राइट। हम भी बता रहे थे, मेरा भी कुछ टाइम एफर्ट लग रहा है, आपको भी समझना है। तो एक बार में ही मेरी गारंटी है कि आप 1 बार से 2 बार वीडियो अगर देखते हैं, अगर एक बार में ही समझना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा दिक्कत आएगा तो सेकंड टाइम 100% समझ में आएगा। तो चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।